अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच एक बार फिर बातचीत का दौर शुरू हो गया है। इस बार दुनिया की नजरें स्विट्जरलैंड पर टिकी, जहां दोनों देशों के प्रतिनिधि अहम वार्ता के लिए आमने सामने बैठे। सवाल यह कि क्या यह बैठक सिर्फ एक औपचारिक चर्चा बनकर रह जाएगी या फिर यहां से कोई ऐसा रास्ता निकले जो वर्षों पुराने टकराव को कम कर सके। दरअसल डिजिटल रूप से समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद बातचीत की प्रक्रिया कुछ समय के लिए धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब स्विट्जरलैंड के बार्गेनस्टॉक में तकनीकी स्तर की नई वार्ता शुरू हो चुकी। इस बैठक को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें केवल सामान्य बातचीत नहीं बल्कि उन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी जो भविष्य में किसी बड़े समझौते की नींव बन सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान और कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वॉशिंगटन और तेहरान के प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। उद्देश्य है इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन को आगे बढ़ाना और उन बिंदुओं पर सहमति बनाना जिन पर अब तक मतभेद बने हुए हैं। स्विट्जरलैंड ने इस वार्ता के लिए मंच उपलब्ध कराया है। वजह साफ है, स्विट्जरलैंड को लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए एक तटस्थ और भरोसेमंद स्थान माना जाता रहा है। ऐसे में दोनों पक्षों को उम्मीद है कि शांत माहौल में बातचीत आगे बढ़ सकेगी और किसी ठोस नतीजे तक पहुंचने का रास्ता साफ होगा। उधर ईरान के अधिकारियों ने भी पुष्टि कर दी कि उनका प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में हिस्सा ले रहा है। वहीं अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, जारेड कुशनर और कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी भी स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। इन बड़े नामों की मौजूदगी ने इस बैठक के महत्व को और बढ़ा दिया। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही, क्या इस वार्ता से कोई बड़ा समझौता निकल पाएगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान के रिश्तों में अविश्वास की खाई काफी गहरी रही। परमाणु कार्यक्रम से लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्रतिबंधों तक कई ऐसे मुद्दे जिन पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से टकराव चलता रहा है। लेकिन मौजूद बैठक को एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। अगर बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ती तो यह केवल अमेरिका और ईरान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया और वैश्विक राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। फिलहाल दुनिया की नजरें स्विट्जरलैंड में चल रही इस वार्ता पर टिकी हुई। हर कोई यह जानना चाहता है बंद कमरों में चल रही इन चर्चाओं से आखिर क्या निकलेगा। क्या दोनों देश अपने मतभेद कम करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे या फिर यह कोशिश भी पिछली वार्ताओं की तरह अधूरी रह जाएगी। इसका जवाब आने वाले घंटों और दिनों में सामने आ सकता है।